हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम फिर से आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके एग्जिट एग्जाम के से रिलेटेड। यानी कि जो एग्जिट एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग को पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग को इसको नोट्स में बनाते चलिएगा, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन आप लोग को कराने जा रहा हूँ वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसके पहले भी 10 क्वेश्चन कराए थे जिसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज द शेड्यूल P1 डिस्क्राइब अबाउट। यानी कि जो शेड्यूल P1 है उसमें आप लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं। पहला है आपका लाइफ लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। जी नहीं, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग कट कर देंगे, ठीक है। देखिए, ऑप्शन को समझ के आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। फिर बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक आप लोग का नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका होता है, क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड शॉप, ये भी नहीं होगा। इसमें पैकेजिंग होता है, ठीक है। जो ड्रग्स की होती हैं शेड्यूल पी में आपकी पैकेजिंग होती है, तो इसमें होता है पैक साइज ऑफ ड्रग। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी बाकी तीन जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे और ये जो आपका चौथा ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे के चलते रहिएगा, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेड्यूल ओ का जो पार्ट 1 है कंटेन विच कलर फ्लूइड। यानी कि जो शेड्यूल ओ है पार्ट 1 में कौन से कलर्स का मतलब फ्लूइड होता है। तो पहला है पिंक एंड रेड फ्लूइड, जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा है ग्रे एंड ब्लैक फ्लूइड, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है वाइट एंड ब्लू फ्लूइड, ये भी आपका गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपका होगा ब्लू ब्लैक एंड वाइट फ्लूइड, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है शेड्यूल सी कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी शेड्यूल सी में आप क्या पढ़ते हैं। जो कि शेड्यूल सी में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को पता होगा कि जो आप लोग मेडिकल स्टोर खोलते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट दवा होती हैं उसको बायोलॉजिकल, जो कि आप लोग बायोलॉजिकल लोगों को देते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके पास पेशेंट आता है उसको देते हैं, ना कि आप किसी एनिमल को देते हैं या ना किसी भी दूसरे पशु पक्षी पक्षी को ले देते हैं। आप लोग बायोलॉजिकल थिंग को देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या है उसको देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि द ड्रग एग्जामिनेशन छूट मिलती है दवाओं में, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, नहीं, ये जी गलत ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा ऑप्शन है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर गवर्नमेंट बाई स्पेशल प्रोविजन, जी हाँ, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर स्टेलाइज अम्बेलिक टेप्स, जी नहीं, ये अम्बेलिक टेप्स जो होता है आपका F3 में आता है, ठीक है। शेड्यूल F3 में आता है कौन सा, आपका अम्बेलिक टेप्स, जो कि बच्चे पैदा होने के बाद जो माँ का जो टेप्स लगाया जाता है उसको अम्बेलिक टेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, F3 में आएगा। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका शेड्यूल एच होता है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में भी आप लोग का इसका क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट डज द शेड्यूल डब्ल्यू डिस्क्राइब। यानी कि शेड्यूल डब्ल्यू का डिस्क्राइब क्या है, यानी शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर हम लोग किस शेड्यूल के बारे में जान पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया है लिस्ट ऑफ ड्रग हुज इम्पोर्ट और गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजन, जी नहीं, ये आपका शेड्यूल एक्स का होता है, ठीक है। ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रॉपर्टी मेडिसिन, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको थोड़ा होल्ड रखिए। लिस्ट ऑफ ड्रग विच
टू बी मार्क्ड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपको पता होगा, पढ़े होंगे, शेड्यूल डब्ल्यू में आपका होता है जेनरिक नेम मेडिसिन। ठीक है, यानी जो मार्केटेड होते हैं जेनरिक मेडिसिन में आपका ये आता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड आपका होता है एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द शेड्यूल डी कंटेन, यानी शेड्यूल डी में आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है, शेड्यूल डी में आपका क्या आता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजनल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। देखिए इसमें एग्जेम्प्टेड मतलब छूट, यानी दवा की जो छूट होती है वो आपका शेड्यूल डी में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो चार नॉन ऑफ द होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट ये आपका शेड्यूल सी में होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। परफॉर्म फॉर अप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ये भी आपका गलत हो, कि शेड्यूल ए में आता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, शेड्यूल एम टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शेड्यूल एम होता है, ठीक है, फिर उसके 3 पार्ट होते हैं। शेड्यूल M1 होता है, M2 होता है और M3 होता है। आपसे पूछा गया है M2 के बारे में। ठीक है, तो M2 क्या है, पहला देखिए, पहला होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन, ये तो आपका प्रिस्क्रिप्शन M1 का होता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है मेडिकल डिवाइस। ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस, ये आपका M3 का होता है। ठीक है, शेड्यूल M3, मैं M3 बोल रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन उसका शेड्यूल M3 होता है नाम। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। देखिए M2 में होता है कॉस्मेटिक का, आपका जो कॉस्मेटिक की चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, शेड्यूल आपका ये भी गलत हो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं आपको इसीलिए सारे ऑप्शन के बारे में समझा रहा हूं कि आपको आने वाले कोई भी क्वेश्चन अगर ऑप्शन नंबर ए से रिलेटेड पूछे या ऑप्शन नंबर बी से पूछे, तो आप उसको भी आप लोग कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप इस एक क्वेश्चन को ही, आप इसमें एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग 4 क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन अंडर शेड्यूल Q1, यानी Q1 के जो Q1 है उसमें आप लोग क्या, उसमें सेक्शन पूछा जाता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो पहला है पैक साइज ऑफ ड्रग। जी नहीं, पैक साइज ऑफ ड्रग क्या होता है मैंने अभी आप लोग को पहले बताया, माफ करिएगा। ठीक है, इसमें आपका शेड्यूल जो पैक साइज ऑफ ड्रग होता है ये आपका P1 का होता है। ठीक है, यानी शेड्यूल P1, इसमें P जो होता है वो आपका होता है पीरियड ऑफ ड्रग, लेकिन इसमें जो P1 होता है ये आपका होता है साइज ऑफ, जो पैकेजिंग होती है वो आपका P1 में आता है। ठीक है, इसमें यूजेबल कॉस्मेटिक होता है आपका, इसमें शेड्यूल एस में होता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है परमिटेड शॉप, ये आपका शेड्यूल Q1 में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो शेड्यूल Q1 में आता है वो लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड इन शॉप में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक भी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शेड्यूल 8 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि इन ईयर 1988 विच ऑफ फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज केम, यानी 1988 में आपको कौन सा अमेंडमेंट आया था, तो ध्यान दीजिए शेड्यूल EIL वाज ड्रॉप्ड, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, लेकिन यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से अनदर क्वेश्चन इसके पास है ही नहीं कि इस टॉपिक में से आप लोगों को पूछे, तो इसीलिए घुमा फिरा के ये आप क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। ठीक है, ये आपका 1982 में आया था ड्रॉप। ठीक है, इसी से आपका शेड्यूल H होता है, ये भी आपका नहीं है, एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग। ठीक है, ये भी आपको गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल GH ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो शेड्यूल M था, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाज अमेंडमेंट, ये आपका 1988 में आया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स
एंड कॉस्मेटिक वाज रिटेन इन विच चैप्टर। देखिए आप जो 6 चैप्टर होते हैं इसमें, ठीक है, पहला में इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसी तरीके से आप पूछ रहा है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक कौन से चैप्टर में आता है, तो इसमें आप चैप्टर नंबर 3 में आता है, ठीक है, पहला में आएगा नहीं, ये इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा में अभी नहीं आता है, ठीक है, चौथा में नहीं आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें शेड्यूल एफ कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको कल एफ के बारे में बताया था, शेड्यूल एफ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग क्वेश्चन को का आंसर जरूर देंगे कि शेड्यूल एफ कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब क्या उसके अंदर होता है शेड्यूल एफ में, ठीक है। इसमें देखिए शेड्यूल एफ के बारे में सर्जिकल ड्रेसिंग नहीं, गलत ऑप्शन है, ठीक है। लिस्ट ऑफ पोजीशन सब्सटेंस, ये भी गलत ऑप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन, ये भी आप गलत है क्योंकि ये शेड्यूल एच में होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ब्लड कंपोनेंट्स आपका होता है शेड्यूल एफ में, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग करके इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आऊँगा, और सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस टॉपिक से, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसी में से आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो भी एग्जिट एग्ज़ाम जो भी देना चाहते हैं, ठीक है, या देने वाले हैं। देखिए मैंने इस पे 6000 जो फॉर्म का लग रहा है ये तो सही नहीं है, लेकिन आप लोग को इस एग्ज़ाम को देना होगा, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।